हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 11 हॉर्नबिल बुक के पहले पोयम को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फोटोग्राफ है, जो कि लिखा गया है शर्ली टल्सन के द्वारा। तो इसको लाइन बाय लाइन समझने के पहले एक बार हम लोग थोड़ी सी समरी को जो है इसको देख लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारी पोएटेस है, जो कि शर्ली टल्सन है, वो बता रही है अपनी मदर के मेमोरी के बारे में, अपनी मदर के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप था, और फिर जो है सेपरेशन के बारे में बात हो रहा है कि किस प्रकार से वो जब सेपरेट हो जाती है तो उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना इस पोयम में, तो ये बताता है कि एक फोटोग्राफ है, और वो फोटोग्राफ में दिखाया जाता है कि उनकी दो कजन सिस्टर्स है, बेटी एंड डॉली। उन दोनों के साथ अपने अंकल के साथ वो लोग क्या करी थी, एक सी हॉलीडे पे गई हुई थी, जब उनकी मदर का जाता महज 12 साल का उम्र था। तो 12 साल की उम्र में अपनी उसकी जो मदर थी शर्ली टल्सन की, अपनी दोनों बहनों के साथ गई हुई थी एक सी हॉलीडे पे। तो वहां पे उन लोगों ने क्या करा था, तस्वीर लिया था। तो वो बहुत यादगार पल था शर्ली टल्सन के मदर के लाइफ का। तो जब वो सी हॉलीडे से आई तो उसके 20-30 साल के बाद शर्ली टल्सन को वो ना स्नैपशॉट को देख के हंसते हुए कहानी सुनाया करती थी कि देखो, ये तुम्हारी मेरी दो कजन सिस्टर्स थी, बेटी एंड डॉली। देखो इन लोगों को कैसे माँ पापा ने ड्रेस कराया है ना, किस तरह से हम लोग कैमरे की तरफ देख रहे हैं, अंकल कैमरे पे है और हम लोगों का जो है ये तस्वीर को लिए है। ये ना हमारे लिए बहुत खुशनुमा पल था। तो ये सबको और अपनी मदर को खुश देखते हुए शर्ली टल्सन भी बड़ा खुश रहती थी। तो एक बार क्या हो जाता है, मौत तो होना ही है सभी का, तो उनकी मदर का भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो जब उनकी मदर का मृत्यु हो जाता है तो वो कहती है कि मेरे लिए मेरी मदर का जो हंसी था वो बीता हुआ कल है, और मेरी माँ के लिए जो सी हॉलीडे था, जो कि उनका सबसे खुशनुमा पल था, उनके लिए वो उनका सबसे जो है अच्छा पल था। दोनों ही समय के साथ क्या हो गया, आगे बढ़ गया है। और इस समय इस सर्कमस्टेंस में मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, क्योंकि अभी जब हम ये मेमोरी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शर्ली टल्सन कह रही थी, तो उनकी मदर के मरे उतने ही साल हो गए हैं जितने साल उस तस्वीर में उनकी मदर की हो रही थी। मतलब 12 साल हो चुके हैं उनकी मदर के मरे हुए। और इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंस में, जो हमारी पोएटेस शर्ली टॉल्सन है, उनके पास कहने को सुनाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ चुप्पी थी और चुप्पी थी। तो आइए इसी को अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो कार्डबोर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है किसको, तस्वीर को कहा जा रहा है। कार्डबोर्ड यहाँ पे फोटो को कहा जा रहा है, वो फोटो जो उनकी मदर खिंचाई थी जब वो सी हॉलीडे पे गई हुई थी। तो कार्डबोर्ड बता रहा है कि उस समय वो लोग कैसे दिखते थे, कहाँ गए थे, किस प्रकार का ड्रेस पहने थे। अच्छा, एक चीज गौर करे, ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये कुछ बोल सकता है या कुछ बता सकता है क्या? ना बोल सकता है ना बता सकता है। बट यहाँ पे पोइटेस ने क्या करा है, कार्डबोर्ड को एक ह्यूमन क्वालिटी दिया है कि वो बता रहा है, वो दिखा रही है। ये जो ह्यूमन क्वालिटी अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिया जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफाई करना कहते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तो यहाँ पे पोइटेस कहती है कि वो जो कार्डबोर्ड है ना, वो कार्डबोर्ड दिखाता है कि वो लोग उस समय कैसे दिखते थे, है ना, कितने साल के थे, कौन कौन साथ में थे। और फिर उसमें बताया जाता है कि व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग। तो उनके साथ में क्या हुई थी, उनकी दो चचेरी बहनें कजन्स गई हुई थी, है ना। एक का नाम बेटी था और दूसरे का नाम क्या था, डॉली था। तो उनकी मदर बीच में थी और बेटी डॉली क्या करी हुई थी, दोनों तरफ से उनका एक एक हाथ पकड़ी हुई थी, और वो लोग पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग करने का मतलब क्या है, जब हम नंगे पांव चलते हैं ना, कहाँ पे, समुद्र के किनारे, जो हमारा सैंड होता है, या सैंड और थोड़ा सा जो पानी होता है उसके ऊपर जब हम नंगे पांव चलते हैं, तो उसको हम पैडलिंग करना कहते हैं। तो उस तस्वीर में दिख रहा है कि जो उनकी दो गर्ल्स कजन थी, बेटी एंड डॉली, है ना, वो पैडलिंग कर रही थी। और जब वो पैडलिंग कर रही थी, तब दोनों ही एक एक हाथ क्या करी हुई थी, उसकी मदर का, यानी कि शर्ली टल्सन की मदर का हाथ पकड़ी हुई थी।
ठीक है। एंड सी द बिग गर्ल, तो जो सबसे बड़ी लड़की थी उन तीनों में से वो कौन थी? तो वो शर्ली टल्सन की मदर थी, हाइट में भी और उम्र में भी। और उस समय शर्ली टल्सन की मदर का उम्र कितना हो रहा था? तो 12 साल के आसपास शर्ली टल्सन के मदर का उम्र हो रहा था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों जो है अस्थिर खड़ी थी। अब एक लड़की अस्थिर खड़ी क्यों होती है भाई? क्योंकि फोटो खिंचा रहा होता है उन लोगों का। तो शर्ली टल्सन और उनकी दो कजन्स का फोटो खिंचाया जा रहा था। किनके द्वारा? अंकल के द्वारा। अंकल कैमरा के साथ थे, तो इसी वजह से वो तीनों अस्थिर खड़ी हो गई सी के पास, और अंकल की तरफ क्या करने लगी? देखने लगी। तो जब वो देख रही थी तो काफी ज्यादा तेज हवा चल रहा था। तो वो तेज हवा चलने के कारण जो तीनों का हेयर था, बाल था, वो उनके चेहरे पे आगे गिर गया, चेहरे पे आगे आ गया। तो उस बालों के बीच से उनकी हंसी जा हो रही थी, दिख रही थी। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि वो तीनों स्थिर से खड़ी हो गई और स्माइल कर रही थी अपने हेयर के थ्रू। कहाँ पे? अंकल को देख रही थी जो कि कैमरा के साथ थे। उसके बाद शर्ली टल्सन कहती है, माई मदर, यानी कि मेरी जो मदर है, उनका जो चेहरा क्या था? वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर सा फेस था। और ये तब उनका फेस ऐसा था, तब के बारे में हम बोल रहे हैं, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले की ये बात है। क्योंकि 12 साल की उम्र में उसकी माँ सी हॉलीडे पे गई हुई थी, और उस चेहरे को देख के ये बोल रही है कि बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा चेहरा है। तो जाहिर सी बात है कि शर्ली टल्सन के जन्म के पहले के बारे में ये बात हो रहा है। अब आगे का लाइन जो है ना, वो लाइन काफी ज्यादा क्या है? गहरा लाइन है। उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्या कहा जा रहा है भाई? यहाँ पे कहा जा रहा है एंड द सी। अब देखिए, एंड द सी के बाद कोमा है, उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया, फिर कोमा दे दिया गया है। मतलब ये है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सुपरफ्लूअस है ये। इसका रिलेशन जो है ना, ये आगे वाले से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? नीचे वाले से है। तो पोयम में थोड़ा हम लोग को ढंग से समझना पड़ता है। आइए समझते हैं इसको। एंड द सी, यानी कि वो जो समुद्र है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। अब देखिए, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पोररी होता है, जो समय के साथ क्या हो जाए? बदल जाए। फीट का मतलब क्या होता है? पाँव होता है। तो इंसान का जो पाँव होता है ना, वो ट्रांजिएंट होता है, टेम्पोररी होता है। बचपन में छोटा और मुलायम होता है, बड़ा होता है तो थोड़ा सा वो खड़खड़ा हो जाता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? झुर्रियों से भर जाता है, और मृत्यु के बाद वो क्या हो जाता है? जल जाता है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ह्यूमन है ना, या ह्यूमन का कोई भी बॉडी पार्ट्स है, वो क्या होता है? वो मॉर्टल होता है, इमॉर्टल नहीं होता। मतलब वो ना एक समय के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो नश्वर है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वो जो समुद्र है ना, जो हमारे माँ के उस समय पैरों पे आके उनके पैरों को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था, धो रहा था उन पैरों को, जो टेम्पोररी है, जो ट्रांजिएंट है, जो कि एक समय के बाद बहुत टेरेबल हो जाता है, बेकार हो जाता है बूढ़े होने पे, और फिर वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, कंपेयर करा जा रहा है उस पाँव को उस सी से, और कहा जा रहा है कि जो सी है ना, वो अब तक, यानी कि माँ उसकी जवान थी, माँ उसकी बूढ़ी हो गई, उसके बाद उनका मृत्यु भी हो गया। तो उनके पाँव में ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का बॉडी है, तो उसमें क्या होगा? चेंजेस आएगा, वो टेम्पोररी होगा। तो कहा जा रहा है कि वो इटर्नल नहीं है, वो इमॉर्टल नहीं है, उसमें चेंज आता है। लेकिन नेचर जो सी है, वो समय बीतता गया लेकिन अभी भी उस पर ज्यादा बदलाव नहीं आया है। तो क्या देख रहे हैं? सी और जो पाँव है उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और ये कंपैरिजन डायरेक्ट है, बिना एज और लाइक का यूज करे। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पे मेटाफर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो जो सी, यानी कि वो जो समुद्र है, ठीक है, वो जो हमारे माँ के पैरों को धोता था, है ना, हमारे माँ का पैर जो कि टेम्पोररी है, ट्रांजिएंट है, समय के साथ बदलते रहता है ना, वो तो क्या हुआ? समय के साथ बदल गया। लेकिन वो जो समुद्र है ना, जब माँ हॉलीडे पे गई हुई थी, आज उनके मरे हुए 12 साल हो गया, लेकिन तब भी क्या है? वो सी जो है वैसा का वैसा ही है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगा, और आपको पता होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, बिना एज और लाइक का। मतलब क्या यूज हुआ है? मेटाफर यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे की तरफ हम क्या करते हैं? सीधा सीधी यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? अब यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? कहा जाता है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कि
वहां पे जब 12 साल की उम्र में वो सी हॉलीडे पे गई हुई थी, उसके लगभग 20 से 30 साल बाद क्या हुआ कि वो स्नैपशॉट यानी कि जो फोटो ली हुई थी उसको देखा करती थी। यानी कि अगर हम उनका उम्र बोले 12 से अगर 20 साल बाद बोले तो 32 साल, ठीक है। 12 से 30 साल बाद बोले तो कितना हो जाएगा, लगभग 42 ईयर्स। यानी कि लगभग जब उनका उम्र 32 से 42 साल के बीच में था, यानी कि सी हॉलीडे से 20-30 ईयर्स के बाद वो क्या करती थी, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी कि वो तस्वीर जो ली थी उसको देखकर क्या करती थी, बड़ा हंसा करती थी, क्योंकि वो बहुत यादगार पल था, उनको बहुत ज्यादा खुशी सुकून देता था। तो उसको देखकर हंसा करती थी और अपनी बेटी से कहा करती थी, सी बेटी एंड डॉली, कि अब मेरी ना चचेरी बहन बेटी और डॉली को देखो, सी वुड से यानी कि शर्ली टल्सन की मदर कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस। और देखो, देखा मतलब उनके पेरेंट्स है, कि देखो उनके पेरेंट्स ने कैसे बेटी एंड डॉली को तैयार करा था, उनको ड्रेसेस पहनाया था, किसके लिए, बीच पे जाने के लिए, ठीक है। तो वो स्नैपशॉट पे देखती है, फोटो पे देखती है, और फोटो पे देखने के बाद क्या करती है, मुस्कुराती है, क्योंकि उसका खुशनुमा पल है। और अपनी बेटी से कहती है कि देखो बेटी एंड डॉली को, मेरी चचेरी बहनों को देखो, उनको उनके मम्मी पापा ने, हम लोगों के पेरेंट्स ने कैसे ड्रेस करा था, तैयार करा था बीच पे जाने के लिए, है ना। अब फिर जो है शर्ली टल्सन यानी कि पोइटेस कहती है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी कि उनकी मदर के लिए जो सी का हॉलीडे था, यानी कि जो समुद्र पे जो वो घूमने के लिए गई हुई थी, छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी, वो उनका बीता हुआ कल था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए यानी कि पोइटेस कह रही है, मेरे यानी कि शर्ली टल्सन के लिए, मेरे लिए उनका जो है हंसी जो है ना, वो बीता हुआ कल है, क्योंकि ये सारा चीज वो तब लिख रही है जब उनकी मदर के मरे हुए 12 साल हो चुका है, तब ये सारी चीजों को वो लिख रही है, ठीक है। अब वो कहती है बोथ राय, राय का मतलब क्या होता है ना, अगर कोई चीज अंडरवेंट करता है चेंज को, बदलाव को, उसको क्या कहते हैं, राय कहते हैं। तो वो कह रही है कि उनका जो सी हॉलीडे है, उनकी मदर का ज्यादा पास था वो, और मेरी जो हंसी है वो दोनों ही समय के साथ क्या हुई ना, अंडरवेंट करी चेंज को, उसमें क्या आया, बदलाव आया। अब ये जो बदलाव जो था ना, ये बहुत लेबर्ड ईज ऑफ लॉस के साथ है। अब देखिए, अगर कोई भी डेट करते हैं तो पहले क्या होता है ना, उनको भुलाने में काफी ज्यादा समय लगता है, काफी मुश्किलात होती है, मतलब क्या हो गया, लेबर्ड हो गया। लेकिन एक समय के बाद वो लॉस को क्या कर जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं, और हमारे स्मृतियां से वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो फिर वो क्या हो जाता है, ईज हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका, मेरा, उनके लिए जो उनका सी हॉलीडे था, और मेरे लिए जो अपनी मम्मी का लाफ्टर था, वो दोनों ना समय के साथ चेंज हो गया, क्योंकि उनका सी हॉलीडे गुजरा हुआ कल है, मेरे लिए मेरी मदर का गुजरा हुआ कल, मेरी मदर का हंसी गुजरा हुआ कल है, क्योंकि उनका डेट हो चुका है, अब काफी समय बीत चुका है। तो इसी वजह से पहले तो बहुत मुश्किलात हुआ उनको भूलने में, उनको अपने दिमाग से हटाने में, लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, उसको हम भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लेबर, लेबर का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, और ईज का मतलब होता है बहुत आसानी से। तो दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो अगर दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज होता है ना, इसका मतलब है कि वहां पे ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ऑक्सीमोरॉन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसके लास्ट स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद ये पोयम जो है हमारी सम अप हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। अब कहा जा रहा है कि नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी इयर्स एज द गर्ल लिव, यानी कि एज द गर्ल लिव मतलब वो फोटोग्राफ में जितना उस गर्ल का यानी कि उस उनकी माँ का उम्र था, नियरली लगभग उतना ही साल हो गया है उनके मृत्यु के, जब ये सारा मेमोरी हम पोयम के तौर पे लिख रहे हैं। यानी कि ये जो कविता लिखा जा रहा है वो उनके मदर के मृत्यु के 12 साल के बाद लिखा जा रहा है। अब वो कहती है एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, अब इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को, क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा गम में है, बहुत ज्यादा दुख में है ना, और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कहने को। अगर कुछ है तो बस साइलेंस, साइलेंसेस, बस शांति है, चुप्पी है, और चुप्पी है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइलेंस को 2 बार यूज करा गया है। तो अगर एक वर्ड 2 बार रिपीट होता है एक सेंटेंस में,
तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम रिपीटेशन कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। तो ये आपकी पूरी कविता थी। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस पे यूज हुआ है, एंड उस सारे फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझने वाले हैं। अबाउट द ऑथर भी हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थीम, सेंट्रल आइडिया, ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखने वाले हैं, क्योंकि आपको ये सारा चीज तब समझ आएगा जब आप पोयम को लाइन बाय लाइन और उसके समरी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो कि इस वीडियो में हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही फर्दर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।